ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं नन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। म्यूट कर दीजिए दीदी उधर। हाँ ठीक। आज हम लोग दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में क्या हम लोगों ने सीखा था? याद है कुछ? पिछली बार में हरिदास ठाकुर बता रहे हैं तत्वों के बारे में वर्णन किया, बताया कि जीव तत्व क्या है ना। माया तत्व के बारे में बताया, माया के बारे में बताया जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान वो जो है इसके बारे में चर्चा किया। जो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में क्या है, तटस्था शक्ति जीव, माया जो है बहिरंगा शक्ति, और भगवान का जो धाम जो संचालन होता है किसके द्वारा होता है, भगवान के अंतरंगा शक्ति के द्वारा। और बताया सब कुछ जो कुछ भी भगवान का धाम है वो क्या है, चिद है, चिद है। और ये माया जगत क्या है, अचित है। और जीव क्या है, तटस्थ है। जीव जहाँ चाहे वो रह सकता है, वो चाहे तो भौतिक जगत में रह सकता है, चाहे तो भगवान के धाम में जा सकता है। जीव दो प्रकार के जीव के बारे में वर्णन किया, कौन कौन सा? एक मुक्त जीव और बद्ध जीव। हाँ, बद्ध जीव। तो जो जीव जो है अपनी सुख की कामना किया उसको भगवान ने कहाँ पे भेज दिया, वो कहाँ पे चले गए, भौतिक जगत में, भौतिक जगत में। और जो जीव जो है भगवान की सुख का जो है चयन किया वो भगवान के धाम में चले गए और उनको मुक्त जीव कहा गया। जो जीव ये भौतिक जगत में आए उनको क्या कह दिया गया, बद्ध जीव। बद्ध जीव।
और इसीलिए जब तक ये बद्ध जीव शुद्ध फिर से वो मुक्त जीव का संपर्क में नहीं आएगा, तब तक वो फिर से वो उधर वापस नहीं जा सकता, मुक्त नहीं हो सकता इस संसार से। तो और उसके बाद मुक्त होने का साधन बताए इस कलयुग में। जो है श्रेष्ठ साधन, सबसे जो है सरल साधन क्या है? हरि नाम संकीर्तन। पहला प्रश्न किया है भगवान ने, महाप्रभु ने प्रश्न किया था हरदास ठाकुर से, किसे जीव तरे अनायास? जीव कैसे इस संसार से, भवसागर से अनायास, सरलता से, आसानी से कैसे पार हो जाएगा? तो वो सब और सब जो साधन है, हाँ, सब साधनों को देख करके बता रहे हैं कि ये सभी साधन जो कर्म कांड मार्ग है, कर्म ज्ञान मार्ग है, योग और सब जो भी है ना साधन, कैसे हैं? सभी इस भौतिक जगत में जीवों के लिए, कलयुग के जीवों के लिए ये क्या है? समर्थ नहीं है। तो इस भौतिक जगत से अभी कलयुग में निकलना है, तो उन्होंने लास्ट में कंफर्म कर दिया, स्थापित किया क्या कि अगर कलयुग के जीव को बाहर निकलना है, पार निकलना है माया से, तो उसको भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। और इस तरह से स्थापित करने के बाद उन्होंने स्थापित कर दिया कि सबसे जो श्रेष्ठ साधन है वो भगवान का नाम है। और तब ऐसा करके भगवान के चरणों में हरदास ठाकुर गिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर तब अब उनको महाप्रभु उनको उठाएंगे अपने चरणों। अगर हम लोग फिर यहाँ से अब और आगे नाम की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे, हम लोग सुनेंगे। हर एक अध्याय के पहले वो भक्तिविनोद ठाकुर छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना कुछ कहने से पहले, तो भक्तिविनोद ठाकुर के जो गदाई गौरांग, गदाई गौरांग जय जानव जीवन, सीता द्वैत जय शिवा सदी भक्त गण, जय सीता द्वैत जय शिवा सदी भक्त गण। यहाँ पे गदाधर पंडित हैं और गौरांग महाप्रभु और जानवा जो नित्यानंद प्रभु, सीता जो है सीता ठाकुरानी जो अद्वैत आचार्य की जो पत्नी है, और श्रीवास और सब जो है भक्तगण जितने हैं सबके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, और कहते हैं महाप्रेमे हरिदास करे रोदन, प्रेमे तोरे गौर चंद्र दिला आलंगन। क्या करें? महाप्रभु बहुत वो अब ये प्रेम में गदगद हो के हरिदास क्या कर रहे हैं? रोने लगते हैं, और तब महाप्रभु उनको हृदय से लगाते हैं, आलिंगन करते हैं। प्रेमे तोरे गौर चंद्र दिला आलिंगन, आलिंगन आलिंगन करते हैं, प्रेम पूर्वक उनको गले से उठा लेते हैं, उठा करके उनको गले लगाते हैं। बोले न तुम्हारा सम भक्त को थार, सर्व तत्व ज्ञाता तुम्हें सदा माया पार। करें क्या कहते हैं? बोले न तुम्हारा सम भक्त को थार, अब आपके समान और कोई भक्त नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं हरदास ठाकुर को, हे हरदास ठाकुर तुम्हारे समान और कोई दूसरा भक्त नहीं है। कहते हैं
सर्व तत्व ज्ञाता, तुम जो है सभी तत्वों को जानने वाले हो। सर्व तत्व ज्ञाता तुम ही सदा माया पार, और जो है आप क्या हो, हमेशा सदा हमेशा के लिए क्या है, माया से पार हो, मायातीत हो। कैसे? अभी पिछले अध्याय में उन्होंने बताया ना, सब तत्वों के बारे में बताया। भगवत गीता में जो बताते हैं भगवान कितने तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं? 5 तत्वों के बारे में। 5 तत्व। कौन कौन सा? प्रकृति, काल, कर्म, जीव और ईश्वर। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे पिछले अध्याय में हरिदास ठाकुर क्लियर बताते हैं कौन है भगवान, कौन है, और भगवान से जो शक्तियाँ निकल रही हैं, जो प्रकृति क्या है, और जीव क्या है, उसके बारे में स्थापित किया। तो बताते हैं कि सब तत्व ज्ञाता, तुम सब तत्वों को ठीक जानने वाले हो, और तुम माया के पार हो। क्यों माया के पार हो? कैसे माया के पार जा सकता है? कैसे महाप्रभु कह रहे हैं? किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि हरिदास ठाकुर निरंतर नाम कीर्तन करते, नाम जप करते थे। कितना नाम जप करते हैं हरिदास ठाकुर? 3 लाख नाम जप करते हैं। नीच कूले अवतरी देखा ले सकले, धने माने कूले सिले कृष्ण नहीं मिले। क्या करें? वो कौन है? हरिदास ठाकुर कौन है? पिछले जन्म में कौन थे? हम लोग चर्चा किए थे ना स्टार्टिंग में हरिदास ठाकुर के बारे में। ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा है। वो कह रहे हैं कि नीचे कुले अवतारी, नीच कुल में अवतार लिया। क्यों? देखा ले सकल, सब लोगों को ये दिखाने के लिए, बताने के लिए। क्या बताने के लिए, क्या सिखाने के लिए अवतार लिया उन्होंने ऐसे नीच कुल में? धने माने कुले सीले कृष्ण नहीं मिले। कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे? कह रहे हैं कि धन से, किसी के पास बहुत सारा अगर धन है, मान है, मान सम्मान बहुत सारा, उसको इस संसार में बहुत उसको सम्मान प्राप्त हो रहा है, या कुल है बहुत सारे, बहुत ऐसे उच्च कुल में उसका जन्म हुआ है, या सीले, ऐसा उसके अंदर बहुत सुंदर गुण है, विनम्र है, शालीन है, शील है, ये सब गुणों से भी, उसके पास ये सब होने से भी क्या है, वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता है। जी, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। लेकिन ये सब जो भी हो, ये संसार का जो भौतिक जो उपलब्धि है, उसके द्वारा कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रभु बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इस नीच कुल में, यहाँ तक किस कुल में, कहाँ पे जन्म हुआ उनको, उनका हरिदास ठाकुर का? नीच कुल में, यवन कुल में, मुसलमान जो है ना परिवार में जन्म हुआ है। अनन्य भजन जार श्रद्धा अतिशय, देवता अपेक्षा श्रेष्ठ से ही महाशय। क्या कह रहे हैं? कैसी है हरिदास ठाकुर की भगवान के चरणों में कैसी भक्ति है? अनन्य भक्ति, अनन्य भजन यार, श्रद्धा अतिशय, बहुत दृढ़ श्रद्धा है भगवान के चरणों में हरिदास ठाकुर की। और कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा देवताओं के अंदर भी नहीं होती। देवता अपेक्षा श्रेष्ठ से ही महाशय, देवताओं से भी श्रेष्ठ है कौन? हरिदास ठाकुर। क्यों? क्योंकि देवता भी भगवान के भक्त हैं। देवता भी भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन कैसी भक्ति करते हैं? मिश्रित भक्ति। मिश्रित भक्ति करते हैं। तो भगवान को अच्छा लगता है
मिश्रित भक्ति, उनकी कामना कुछ रहती है, भौतिक भोग की कामना रहती है, कुछ भोग करना चाहते हैं संसार की, तो भगवान कहते हैं मैं उनको देता हूँ, और जितना वो कामना करते हैं उससे कहीं मैं ज़्यादा देता हूँ। दोनों इस जो है, चाहे स्वर्गलोक में जो देवता हैं या इस भौतिक जगत में ऐसे भक्त हैं, वो भी ऐसी कामना करते हैं, मांगते हैं कुछ भगवान से, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। लेकिन कह रहे हैं भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता भगवान को। देते हैं, दे देते हैं ऐसे ही, और उससे उनको उतना खुशी नहीं होती। क्यों नहीं होती खुशी? भागवतम के 3 स्कंद में बताते हैं कि चाहे जीव बद्ध जीव हो, चाहे मुक्त हो, हर एक स्थिति में वो आखिर भगवान का ही वो बच्चा है, भगवान का अंश है। तो भगवान को खुशी नहीं होती है। कब नहीं खुशी होती है? तो कह रहे हैं भगवान की मुझे खुशी नहीं होती है। क्या, क्यों नहीं खुशी होती है? क्योंकि ये संसार कैसा है, इस संसार में कुछ भी भौतिक कामना अगर करेंगे तो ये क्या है, उसको इस भवसागर में ही फंसाने वाला है। बार बार ये जन्म मृत्यु जो है, जरा व्याधि के चक्कर में, इससे नहीं निकल सकता है। और भगवान कहते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं इस संसार में ऐसे ही जन्म मृत्यु के जो है चक्कर में फंसे हुए हैं। कह रहे हैं कि ये कामना करते हैं, थोड़ी सी भौतिक सुख की कामना करते हैं, उनको पता नहीं है कि ये रिस्क नीचे नीचे की योनियों में जाएंगे, वो रिस्क जो है अपने लिए अपने मांगते हैं, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगता है, संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन कह रहे हैं कि वही मेरे ऐसे भक्त हैं जो अनन्य मेरे भक्त हैं, जो मेरी शुद्ध भक्ति करते हैं और कुछ भी अपने लिए नहीं मांगते हैं, बल्कि अपना जीवन रिस्क में रख करके और सब जीवों को इस भौतिक जगत से निकालने के लिए कार्य करते हैं, उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि देवता अपेक्षा श्रेष्ठ सही महाशय। अब क्या करते हैं ये? इनका कोई कामना नहीं। हरिदास ठाकुर ऐसे शुद्ध भक्त हैं, कह रहे कि आप जैसा कोई और दूसरा भक्त नहीं है। नित्य निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, और क्या करते हैं, और सब जीवों का भी कल्याण के लिए प्रचार करते हैं। यहाँ पे कहते हैं नाम तत्व सर्वसार तुम्हारा विदित आचार्य, आचार्य तुम्हें प्रचारे पंडित। क्या करें? सब नाम के बारे में, जो भी नाम तत्व के बारे में, उसका सब सार, सर्वसार आपको विदित है, आपको ज्ञान है, आपको बोध है, आप सब जानते हैं। जो कुछ भी नाम के बारे में अगर किसी को जानना है तो वो हरिदास ठाकुर से प्राप्त कर सकता है। हम लोग जिसको सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। नाम तत्व सर्वसार तुम्हारा विदित आचार्य, आचार्य तुम ही प्रचारे पंडित। कह रहे हैं कि और सिर्फ आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको सिर्फ पता ही नहीं है नाम के बारे में। कैसे हैं आप? आचार्य, आचार्य आप आचरण करके दिखा रहे हैं। आचार्य, आचार्य तुम जो है आचार्य हो। क्यों? क्योंकि अपना उसको सिर्फ नाम के बारे में जानते ही नहीं हो, क्या कर रहे हो? आप नाम का आचरण, अपने आचरण में भी डाल करके उसको प्रचार कर दिखा रहे हो। कैसे? हर दिन जो है आप 3 लाख नाम जप करते हो और प्रचार्य पंडित, और उसका आप क्या कर रहे हैं? प्रचार भी कर रहे हैं। ये नाम का प्रचार कौन कर रहा था स्टार्टिंग में? हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। कैसे प्रचार कर रहे थे? घर घर जाके घर घर जाते थे। कलयुग के जीवों के लिए महाप्रभु कितना कृपा करके हैं। इसे असंख्य अवतार हैं भगवान के, उसमें से ये अवतार महाप्रभु का बहुत ही मोस्ट म्यूनिफिसेंट, कहते हैं कि बहुत जो करुणा, जो अवतार है भगवान का,
महाप्रभु का है। जैसे हरिदास ठाकुर ने ये स्थापित किया कि जीव इस संसार से, भौतिक जगत से कलयुग में निकलने का उसका कोई संभावना नहीं है, मात्र एक सहारा उसका भगवान का नाम हरिनाम है। वो हरिनाम को देने के लिए महाप्रभु इस मूड में, जैसे पिता है, पिता बच्चे का गलती देखता है और उसको क्षमा नहीं करता जल्दी, लेकिन माँ कैसी है, बच्चे की गलती को इग्नोर कर देती है, नहीं ठीक है कोई बात नहीं है। वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के यहाँ पे आए हैं, जीव का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। सर्वत्र प्रचार होइबो मोरे नाम, पृथ्वी त्याचे आदि नगर आदि ग्राम। जहाँ पे भी इस पृथ्वी के ऊपर, प्रभुपाद जी के जाने से पहले ऐसा मतभेद था, तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे पृथ्वी मतलब सिर्फ इंडिया नहीं होगा, सब जगह पे। इसलिए प्रभुपाद जी गए, यहाँ से बाहर गए हैं, और वहाँ पे भी जा करके विदेश में भगवान के नाम का प्रचार किया। तो कर महाप्रभु आए हैं, उनका वचन है क्या, सर्वत्र प्रचार वो मेरे नाम, भगवान के नाम का सब जगह पे प्रचार हो जाएगा, नगर आदि ग्राम, गांव गांव में, नगर नगर में, सब जगह, और ये निश्चित रूप से होगा। तो महाप्रभु आते हैं, आने के बाद ऐसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए नित्यानंद प्रभु जी हैं, और हरिदास ठाकुर को भेजते हैं, जाओ ये जो है प्रचार करो, बताओ जीवों को बताओ। तो वो लोग जाते हैं, सबके घर घर में जा जाके कैसे प्रचार करते हैं, क्या कहते हैं, जाके सबसे कहते हैं, उनके पास में जाते हैं, नॉक करते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, और उसके बाद क्या कर जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, दंडवत हो जाते, दंडवत करते हैं। जब कोई आता है तो उनको कोई नहीं दिखता है, नहीं, फिर उसके बाद उठते हैं, खड़ा होते हैं और कहते हैं, उनसे भिक्षा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपसे यही इच्छा है, यही मुझे भिक्षा दीजिए, क्या, कृष्ण का आप नाम लीजिए। कैसा प्रार्थना करते हैं, देखिए महाप्रभु आए हैं, कह रहे, बताएंगे अभी आगे बताएंगे कि भगवान के जो अगर खजाने में जो सबसे श्रेष्ठ धन है वो क्या है, भगवान का नाम। और वो हम लोगों को देने के लिए भगवान यहाँ पे आए। कैसे आए, फ्री में, बिना कोई योग्यता के हम लोगों को बांट रहे हैं। जो भी इस धन को ले लेगा वो इस भौतिक जगत से पार निकल जाएगा। तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ तत्वों को, नाम के तत्व को जानने में ही समर्थ नहीं है, आप जानते ही नहीं बल्कि आप आचार भी कर रहे हैं और प्रचार। ये इससे हम लोगों को सीखना है। क्या सीखना है, कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो आचार्य हमको बताते हैं, हम लोग जो सुनते हैं, उसको समझना है, समझने के बाद उसको अपने आचरण में उतारना है, अपने जीवन में उतारना है, हमको भी उसका पालन करना है, और हमको फिर उसके बाद अनुभव करके फिर दूसरे को भी बताना है, उसका भी प्रचार करना है, दूसरे तक को भी पहुंचाना है। भला हरिदास नाम महिमा अपार, सुनिए तुम्हार मुखे आनंद अमर करे। हे हरिदास बोलो नाम की महिमा, अपार महिमा को सुनाओ। नाम का महिमा क्या है, अपार है। लेकिन कहते हैं महाप्रभु, सुनिए तुम्हार मुखे आनंद अमर। आपके मुख से मैं सुनता हूं तो मुझे क्या होता है, आनंद। आप ऐसे बहुत सुंदर, मुझे अपार आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की अनुभूति है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अब जो है
वैष्णव के लक्षण बताते हैं। कैसे? एक नाम यार मुखे वैष्णव से है, तारे गृही यत्न करी मानिबे निश्चय। कह रहे हैं कि वैष्णव कौन होता है, वैष्णव कौन है, ऐसा तो बताते हैं कि एक बार जिसके मुख से वैष्णव का नाम जिसके मुख से भगवान का नाम निकला है, एक नाम जार मुखे वैष्णव ऐसे है, उसको बताते हैं कि वो क्या कौन है, उसको वैष्णव कहते हैं। और करें तारे गृही यत्न करी मानी बिन, और उसको ऐसा व्यक्ति जो भगवान का नाम ले रहा है, एक बार लिया, कभी कभी ऐसे नाम ले लेता है, तो उसको वैष्णव समझना चाहिए। और जो भी इस संसार में गृहस्थी है, जो गृहस्थ है, करें कि उसको उसका सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से सावधानी पूर्वक उसका सम्मान करना चाहिए। किसका? जो कभी कभी ऐसे माला कर लेता है, नाम ले लेता है। सोचिए कितना महिमा बता रहे हैं, और वैष्णव है, एक बार भी नाम लिया तो उसको भी कह रहे हैं कि वैष्णव। तो हम लोगों को सतर्क होना चाहिए। और तो कहते हैं कि वैष्णव तर, उससे ऊपर वैष्णव का लक्षण क्या है, तो कह निरंतर जार मुखे सुनी कृष्ण नाम, सही से वैष्णवतर सर्वगुण धाम। करें क्या कि और वैसा व्यक्ति जिसके मुख से निरंतर नाम, कृष्ण नाम ऐसा उच्चारण हो रहा, निकल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? वो वैष्णवतर, मतलब वो श्रेष्ठ है, मध्यम अधिकारी। पहला वाला जो क्या है, वो कौन सा है? वैष्णव कनिष्ठ अधिकारी। और जिसके मुख से निरंतर नाम निकल रहा है, कृष्ण नाम, तो उनको क्या कह रहे हैं? ये समस्त गुणों से युक्त है, करें। और ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो मध्यम अधिकारी, वैष्णवतर, वैष्णवतर और वैष्णवतम। हम लोग पीछे भी देखे थे ना, उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, ये इसका श्रीमद् भागवतम से कोट करते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का जो ऐसे भक्ति करने लगता है, तो उसके अंदर अनायास अपने आप ही सब सद्गुण आने लगते हैं ना। जी प्रभु। सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुराकर, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना। अकिंचन भक्ति, जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, और उसको और कोई अभिलाषा नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरा, तो जितने भी उस जो गुण है, ये यहाँ तक कि जो देवताओं के गुण, सब उसके अंदर आ जाते हैं। और देवता भी उनके पास में आना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं। डेरा कह रहे हैं महाराज बताते हैं कि वो उनके पास में डेरा जमाना चाहते हैं डेरा जमा लेते हैं। कौन? देवता भी। सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरा, और करे हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सती धावतो वही। और उनके पास में ऐसे गुण कहाँ से आ सकते हैं, ऐसे सद्गुण कहाँ से आ सकते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो अभक्त हैं। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, उनके पास में ये महद्गुण कैसे आ सकते हैं? करें मनोरथेना सती धावतो वही। क्या करें? जिसका मन मन के रथ पे आश्रित है। मन कैसा है? ओ मन के रथ पे ही अभी जो चल रहा है, उसकी इंद्रिया कह रहे मनोरथेना सती धावतो बही, और उसकी इंद्रिया कैसी है, किधर जा रही है, किधर दौड़ रही है? बही, जो बहिर्मुख है, इस अभी भी उसका विषय की ओर इंद्रिया खींच करके लेके जा रही। कह रहे कि निश्चित रूप से वो इस संसार में फंस जाएगा, गिर जाएगा। तो ये भक्ति के अंदर ये शक्ति है कि जैसे ही भगवान का भक्ति हम करने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो अपने आप व्यक्ति के अंदर सब प्रकार के सद्गुण आने लगते हैं, जो देवता भी उस गुण को चाहते हैं। वैसे व्यक्ति के पास देवता भी आकर कहते हैं, डेरा जमा लेते हैं। और अब जो है बता रहे हैं वैष्णवतम, श्रेष्ठ जो वैष्णव है, जो उत्तम वैष्णव है, उसका लक्षण क्या कहते हैं? वैष्णव उत्तम से ही यहाँ रे देखिले कृष्ण नाम आसे मुखे कृष्ण भक्ति मिले। क्या करें?
उत्तम वैष्णव कौन है? जिसको सिर्फ मात्र देख लेने से कृष्ण नाम उसके मुख से निकलने लगता है। हैं? सिर्फ उसका दर्शन करने से, देख लेने से वैष्णव को उसके क्या होता है? उसके मुख से कृष्ण नाम, भगवान का नाम निकलने लगता है। और वो क्या होता है? और कृष्ण भक्ति करने लगता है। वो करें ये जो है श्रेष्ठ है, उत्तम है, सभी वैष्णव में जो श्रेष्ठ है वो क्या है? जिसको मात्र देख लेने से व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं, ऐसे ही चले गए वहां पे, अमेरिका चले गए और हरिनाम कर रहे हैं, और लोग देख करके सब लोग जो है उनका फॉलो करने लगे, नाम लेने लगे, कीर्तन करने लगे, और सब लोग भक्त बन गए। उसी तरह तो उत्तम भक्त कौन है? जिसको देखने से व्यक्ति भगवान का नाम लेने लगता है, भक्ति करने लगता है, और वो जो है सबको भक्त बना सकता है, उत्तम भक्त। हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा किए हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के बारे में। माधुर्य अकादमी में हम लोग चर्चा किए थे ना। जी प्रभु जी। हे ना कृष्ण नाम जीव किरूपे करिबे, ताहार विधान तुम्हें आमारे बलिबे। करें इसलिए अब कह रहे हैं कि ऐसा कृष्ण नाम तो सब जी लेते हैं, सब लोग तो नाम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग क्यों नहीं निकल पाते हैं भगवत धाम? ये जो क्यों नहीं जा पाते हैं? सब लोग जो ऐसा नाम क्यों नहीं ले पाते हैं? तो आप कृपा करके उसको बताइए कि कैसे वो ऐसा नाम ले जिससे जीव यहां से वापस भगवत धाम जा पाए, कैसे शुद्ध नाम वो ले पाए। कर जुड़ी हरिदास बले न वचन, प्रेमे गद गद स्वर सजल नयन। ऐसा सुन करके वो दोनों हाथ जोड़ करके हरिदास, और उनका क्या होता है? आंखों से अश्रुपात होने लगता है, नेत्रों से जल गिरने लगते हैं, और उनका गला अवरुद्ध हो जाता है प्रेम से ऐसा। और तब हरिदास ऐसा बोलते हैं प्रेम से, क्या कहते हैं? कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। ये पद्म पुराण में बता रहे ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिन। अब यहाँ पे वही तत्व को बता रहे हैं कि कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय। ये कृष्ण नाम कैसा है? चिंतामणि के समान है। जय कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। नाम, कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। चिंतामणि के बारे में हम लोग समझे थे ना पहले। चिंतामणि क्या है? पारसमणि के बारे में सुना आप लोगों ने? जी प्रभु जी। क्या करता है पारसमणि? पत्थर को भी मणि हीरा बना देता है। कैसे बनाएगा? पत्थर को, पत्थर वो ऐसा पत्थर है, उसको रब कर देता है। हाँ, वो पत्थर है, एक पारसमणि पत्थर है। हम देखे नहीं है, मैं एक मूवी देखा था, एक पिक्चर में देखा था। वो पारसमणि है,
वो सोना बना देता है। कैसे बनाता है? उसको कोई आयरन है ना, लोहे को स्पर्श जब कराएंगे तो आयरन को क्या कर देता है? गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, सोना बना देता है। और ऐसा शास्त्र में बताया हुआ है। वहाँ पे एक बार एक ब्राह्मण है, वो शिव जी का प्रार्थना करता है, उनको उनका पूजा करता है, शिव जी का भक्त होता है। तो शिव जी एक बार खुश हो जाते हैं, तो उनसे पूछता है, कहता है कि मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु मुझे दीजिए। तो वहीं पे वृंदावन में अपना पास में ही वो सनातन गोस्वामी है, कुटी में अपने वो भजन करते हैं। तो कहते हैं वो जाओ बाबा के पास में, उसके पास में सबसे मूल्यवान वस्तु है वो दे देंगे, जाओ बोलना मैं भेजा। तो वो ब्राह्मण जो है वहाँ उनके पास में गए और सनातन गोस्वामी से कहा कि हमको शिव जी ने भेजा है आपके पास में वो बोले कि आपके पास में मूल्यवान वस्तु है, हाँ वो आप दे दीजिए मुझे। तो बोले ठीक है, वो जाओ उधर, वो जो डस्टबिन है ना, कूड़ादान है ना, उसमें एक पत्थर है, वो ले लो। तो जाके वो पत्थर निकाल लिया। बोले ये पत्थर क्या करता है? तो क्या बोले वो, ये पत्थर जो है पारस मणि है, ये इसको लोहे के साथ स्पर्श कराएंगे तो सोना बनाते। बोला अच्छा ऐसा है क्या? हाँ? उनको विश्वास नहीं हो रहा था। बोले एक बार थोड़ा सा दिखाइए, हम कैसे माने। तो वहाँ पे जो है कुछ लोहा था, उसको स्पर्श कराया और देखे तो सच में क्या है, सोना, सोने में बदल गया। तो बहुत खुश हो गया, लेके चला गया घर। और घर पे जाने के बाद ऐसे सब बहुत सारे लोहे को ऐसे सोने में बदल दिया और घर उनका बहुत बड़ा धन धान्य पूरा बदल गया बहुत। तो सब लोग उनके पास में आके पूछने लगे। उनमें से एक मित्र उनके आए और उनसे पूछे, भाई ये क्या रहस्य क्या है तुम्हारे, इतना बड़ा, जितना जल्दी तुम ये ऐसे धनी हो गए? तो तब वो बताया कि हम जो है, ये जो वृंदावन में एक बाबा है सनातन गोस्वामी, वो उनके पास में मैं गया था। हाँ, उन्होंने एक ये ऐसा क्या सोना बनाने का एक मशीन दे दिया मुझे। उससे मैं पूरा सोने का फैक्ट्री बना दिया, इस तरह से मैं बहुत धन हो गया मेरे पास में। तो ऐसे जब वो बता रहे थे, बोले वो कूड़ेदान से वो बोला पत्थर रखा था, वो बोला जाओ ले लो उसमें से। तो बोले कि वो उनका मित्र जो फ्रेंड थे, बोले ये तुम्हारा ये सबसे बड़ा अगर वो कीमती वस्तु है तो कूड़ेदान में क्यों रखेंगे? है ना। तो वो बोले जरूर इससे कुछ कीमती चीज होगा। कीमती चीज हम लोग कहाँ पे रखते हैं? कोई बहुत लॉकर में रखते हैं ना। तो वो उनको भेजे और के भेजे जाओ तुम फिर से पूछो। तो वापस ब्राह्मण वो आए उनके पास में, बोले देखो बाबा आपने मुझे ठग दिया है। आप बोल रहे थे कि मैं बोला मुझे सबसे कीमती चीज़ चाहिए और आप बोले ये पत्थर है, और तो पत्थर आपका कीमती चीज़ है, तो ये बताइए आपने कूड़ेदान में क्यों रखा है? इसका मतलब इससे भी कुछ कीमती चीज़ आपके पास में है ना। तो सनातन गोस्वामी स्वीकार कर लिया, हाँ 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 है हमारे पास में, इससे भी कीमती चीज़ है, पर वो आप लेने के लिए रेडी हो क्या? बोले हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो बोले अगर आपको वो चाहिए तो ये पत्थर पहले ले जा करके यमुना जी में डाल दो। हाँ, और यमुना जी में डाल करके आप उसमें स्नान करके आओ, फिर मैं आपको सबसे जो है मूल्यवान वस्तु मैं आपको देता हूँ। फिर जब गए वहाँ पे उसमें डाल दिया पत्थर को। पहले तो बहुत सोच रहे थे, चिंता में थे, क्या करूँ, डाल दूँ, पता नहीं कुछ मिलेगा सच में इससे भी। हाँ, दोनों से हाथ ना चला जाए, हाथ दोनों से हाथ ना धोना पड़े। लेकिन फिर वो डाल करके, हाँ, उनके ऊपर विश्वास करके स्नान करके जाते हैं। जाने के बाद सनातन गोस्वामी उनको अपने पास बुलाते हैं और उनके कान में मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसा वो करे। तो ये यहाँ पे उसको बता रहे हैं करे कि ये जो है क्या है। और वो पूछते हैं कि ये जो आप मंत्र दिए इसके क्या करता है। इससे वो जो पारसमणि था उसको लोहे से संपर्क जब करते हैं तो क्या कर देता है, सोना बना देता है ना। सनातन गोस्वामी एक बार हम लोगों को और एक टेक्निक दे रहे हैं ना, उसमें हम लोग देखते हैं हरि भक्ति विलास में क्या बता रहे हैं, कैसे सोना बनाने का तरीका बता रहे हैं। किसी को याद? बेल मेटल पे मर्क्यूरी डालना। हाँ, आपको नहीं पता था कि ऐसे बनता है। वो बताते हैं कांसे को पारे के साथ में अगर उसके संपर्क में लाते हैं तो वो सोने के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सोना बना सकते हैं कांसे से। तो कह रहे हैं कि ये जैसे जो पारसमणि था उसको लोहे से संपर्क करते हो तो सोना बनाता है, उस तरह से ये क्या है, ये जो मैंने बताया अभी, ये चिंतामणि है। चिंतामणि क्या करता है, तो पारसमणि को सोना में बदलने के लिए उसको लोहा चाहिए, नहीं तभी सोना में बदलेगा ना। लेकिन ये पारसमणि कैसा है, सॉरी ये चिंतामणि कैसा है, जो भी चिंता करेंगे वही हमको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हरिनाम क्या है, चिंतामणि। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण नाम चिंतामणि। सतर्क रहना चाहिए, ये हम लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए ऐसा हम लोगों के मन में बहुत सारे कामनाएं चलती रहती है। हम लोग नाम करते हैं और बहुत सारे भौतिक कामनाएं रहता है हम लोगों के ऐसे मन में चलता रहता है, तो ये नाम उसको पूरा कर देगा। जो भी हमारे मन में चल रहा है और नाम कर रहे हैं वो हमारी इच्छा सब पूरी हो जाएगी। नाम चिंतामणि है। लेकिन जो सीरियस साधक हैं, हाँ, उनको सतर्क होना चाहिए। इसलिए गुरु के आश्रय में, गुरु के जो है डायरेक्शन में भजन करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं हम लोग क्या मांग लेंगे। इसका खतरा हम लोग पहले पढ़े थे ना, सुने थे ना इसके बारे में। आप लोगों को पता है इसका खतरा क्या है? नहीं प्रभु जी। एक बार हम लोग इसका एक स्टोरी सुने थे ना। एक व्यक्ति, इस संसार में भी एक चिंतामणि, ये नाम ही नहीं है, ऐसा चिंतामणि और भी जगह है। कल्प वृक्ष के बारे में सुना था, एक पेड़ है। हम लोग हाँ जब पढ़े थे ब्रह्म संहिता जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग चर्चा किए थे इसका। हाँ, भगवान का धाम कैसा है, कल्प वृक्ष है, कल्प तरु के समान है चिंतामणि। तो वो ऐसा पेड़ था, ये पेड़ जो है सब जगह पे ऐसा नहीं रहता है। चिंतामणि जो है पेड़, ये कल्प वृक्ष जो है इस भौतिक जगत में सब जगह पे नहीं है। कुछ पेड़ ये ऐसा वो भागवतम में जब पढ़ते हैं चतुर्थ स्कंद में, चौथे स्कंद में, तो जब उनका डिस्क्रिप्शन है शिव जी हैं कैलाश पर्वत पे, तो वहाँ पे कुछ वृक्ष हैं, उनका बताया वहाँ पे कि वहाँ पे भी ये कल्प वृक्ष हैं, तो जो उनसे मांगेंगे वो दे देते हैं। तो कुछ इस भौतिक जगत में भी यहाँ पे भी हैं। तो एक बार की घटना थी कि वो एक व्यक्ति है जो ऐसे जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है और काटते काटते वहां पे पहुंच जाता है। कहाँ पे, एक कल्प वृक्ष के पास में। और वो सोचता है कि काश ऐसा कोई जो ऐसा काटने वाला ऐसे काट देता, मेरा जो लकड़ी काट देता ऐसा। और देखता है कि उसको सोचते सोचते ही कोई उसका अपने आप जो है लकड़ी जो है कटने लगता है वो कुल्हाड़ी से। और फिर सोचता है ये सब वापस ऐसा बांध देते सब कुछ, हाँ ऐसा। तो देख रहा है कि वो भी होने लगा। फिर सोचता है कि मैं थोड़ा खाने पीने के लिए अच्छा मिल जाता, हाँ, तो तब तक उसके पास बहुत बढ़िया व्यंजन जो बन करके प्लेट उसके पास सामने रेडी हो जाता है। और खाने के बाद सोचता है कि अब थोड़ा आराम कर लेता है।
और क्या करता है वो खाने के बाद? आराम करने लगता है, सोने लगता है। सोने के बाद जब वो उठता है तो रात हो गई रहती है। रात हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? वो डरने लगता है। डर से उसके मन में ऐसा चिंता होने लगता है कि कहीं कोई बाघ ना आ जाए और मुझे खा ना ले। तब तक क्या होता है? बाघ आ जाता है और उसको खा लेता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में आया? नहीं प्रभु। नहीं समझ में आया ना? मतलब क्या है, ये चिंतामणि है, जो चिंता करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। और जब तक हमारा मन कंट्रोल नहीं है, हमको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं है कि क्या चीज़ मांगना चाहिए क्या चीज़ नहीं मांगना चाहिए, तो हम अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। ऐसे ही हम अपने जान को खतरे में डाल सकते हैं। जब तक हमारा माइंड पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो सतर्क होना चाहिए। हमको पता ही नहीं है अभी, अज्ञान में है हम लोग, क्या मांगना है। हम ऐसी भौतिक चीज़ें मांगते रहते हैं जो कि भगवान को अच्छा नहीं लगता। पहले बताया ना, जीव मांगता है और जितना वो मांगता नहीं, कामना नहीं करता, उससे ज़्यादा कहीं भगवान दे देते हैं, जीव को देते हैं। लेकिन भगवान खुश नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में ऐसे ही फंसा रहेगा संसार में, कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही जीव क्या करता है? संसार की भोग की वस्तुएं जो है मांगता रहता है, संसार की चीजें मांगता रहता है, कामना करता रहता है, नाम कर रहा है, पर मन में क्या चल रहा है? संसार की कामना चल, और पूरा होता है, पूरा करते हैं। नाम पूरा कर सकता है, समर्थ है, पूरा सर्व समर्थ। नाम और नामी में कोई भेद ही नहीं। हाँ, इस संसार में हम लोग जैसे जल पानी 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 बोलेंगे तो प्यास नहीं बुझता है, पानी नहीं आता है। लेकिन भगवान का नाम वैसा नहीं है। भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान स्वयं साक्षात प्रकट होते हैं। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, ये चिन्मय है, जड़ वस्तु नहीं है। इस भौतिक जगत में बताते हैं, आगे बताएंगे कि दो वस्तुएं चिन्मय है। क्या क्या? भगवान का नाम, पहले भी बताया, पहले भी अध्याय में बताया कि भगवान का नाम है, रूप गुण लीला, ये कीर्तन, ये जो भगवान आते हैं यहाँ पे धाम, ये सब क्या है? चिन्मय है। ये क्या है? चिद और अचिद बताया ना, वो चिद शक्ति के अंदर आते हैं। तो ये इस संसार, इस भौतिक जगत में नाम भगवान का चिन्मय है, और जीवात्मा भी क्या है? चिन्मय है। दोनों ही चिन्मय है। तो कह रहे यही कृष्ण से ही नाम, यही कृष्ण जो कृष्ण है और भगवान कृष्ण का नाम क्या करें? एक तत्व है, एक ही तत्व, सेम है। और कह रहे हैं, आगे बताएंगे कि जब तक ये बुद्धि नहीं हो जाती, जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक व्यक्ति ये भेद करता रहता है, तब तक वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा। कब? तब तक जब तक ये पूर्ण उसको विश्वास, ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। समझ में आ रहा है बात? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तो इसलिए ये ज्ञान जरूरी है, इसलिए ये बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये हरिनाम चिंतामणि में सतर्क कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। ये जान लेना जरूरी है, जब तक ये नहीं जानेगा तब तक यहाँ से नहीं। तो वो ही अभी जो है महाप्रभु का प्रश्न है कि भाई नाम तो सब जीव लेता है, सब कृष्ण नाम लेते हैं, हे न कृष्ण नाम जीव की रूपे करीबे, ताहर विधान तुम्ही हमारे बले। आप बताओ, ये विधान बताओ कि कैसे उस तरह से शुद्ध नाम जीव जो है लेगा। तो ये अभी नाम के बारे में बताने की, नाम और नामी कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है। इसलिए
जब भक्त ने पुकारा, अजामिल ने पुकारा, किसका नाम पुकारा था? नारायण का। नारायण। 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 तो कौन आया था? इमीडिएट नारायण के जो है दूत आए थे, विष्णु दूत आए थे ना लेने के लिए नारायण को, है ना। ये तो नाम भेद ही नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट चलता है उनके बीच में। जो विष्णु दूत हैं वहां पे यमदूत भी आए हुए हैं लेने के लिए उनको, लेकिन डर से नाम आभास, शुद्ध नाम नहीं लिया अजामिल ने। विष्णु दूत आए उनको लेने के लिए। उसी तरह से द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को तो तुरंत आए ना भगवान। उसी तरह से जब गजेंद्र भगवान को ऐसे पुकारा, भगवान का नाम लिया तो तुरंत भगवान। तो उसी तरह से जब हम हृदय से भगवान को पुकारते हैं, नाम लेंगे, इस तरह से पूरा हमको ज्ञान में हमको ये पता होना चाहिए कि नाम में और नामी में भेद नहीं है। इस तरह से जब हम नाम लेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। ये नाम की ये महिमा बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला बार अभी क्या बताया? कृष्ण नाम चिंतामणि। कृष्ण नाम क्या है? चिंतामणि है और अनादि चिन्मय, हमेशा शाश्वत काल के लिए ये क्या है? चिन्मय है। और यहाँ स्थापित किए कि जय जय कृष्ण सही नाम एक तत्व है, जो कृष्ण और कृष्ण का नाम में कोई भेद नहीं। अब क्या कहते हैं? चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व, नाम नामी भिन्न नय नित्य शुद्ध सत्व। तो ये दो श्लोक में वो जो पद्म पुराण का जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कह रहे हैं ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामी। इसको दो श्लोक में यहाँ पे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। चैतन्य विग्रह अब करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी वो स्क्रीन शेयर हो सकता है क्या? प्रभु जी नहीं है, मैं उनको व्हाट्सअप किया था पिछली बार। प्रभु जी मैं अब तो ले करके भेजने में टाइम लग जाएगा। अब आज कर लेते हैं, मैं अगली बार ना फोटो लेकर के इसका भेज दूंगा माता जी ग्रुप। प्रभु जी वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैं लिंक भेजूं? हिंदी में ये है डिटेल्स माता जी इसके साथ में। और हिंदी इंग्लिश में रहना। हाँ इंग्लिश में हो रहेगा माता जी। अगली बार मैं ना इसका फोटो लेकर के मैं भेजता हूँ, शेयर करता हूँ अपना व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके प्रभु जी। अभी इसी से पढ़ लेंगे, अगली बार से मैं डालता हूँ। तो कह रहे चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व, नाम नामी भिन्न नय नित्य शुद्ध सत्व। तो वहां पे बोले ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, यहाँ पे करें चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व। इसमें फिर नित्य मुक्त भी बता करें कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामी। तो यहाँ पे करें चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व नाम नामी भिन्न नय नित्य शुद्ध सत्व। करें नित्य मुक्त है, नाम क्या है? चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य है और रस विग्रह, रस का वो कान है, वो मूर्तिमान है, वो स्वरूप है। नाम में और नामी में भेद नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बताएंगे ये हरिदास ठाकुर। देखिए हम लोगों को ऐसा नया नया चीज पता चलेगा, सुनने को मिलेगा, समझेंगे थोड़ा सा तो हम लोगों को थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा इसमें कि नाम में और नामी में भेद नहीं है। करेक्ट। चैतन्य रस विग्रह और करें नित्य जो है शुद्ध, पूर्ण नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध, जो है पूरी तरह से शुद्ध है, वो पवित्र है। नाम पूर्ण पवित्र है, ये जान लेना। इसको कैसे किस किस बेस पे वो स्थापित किए थे कि नाम ही यहाँ से बाहर, बस भौतिक जगत से बाहर निकालने के लिए समर्थ है इस कलयुग में।
क्योंकि और सब साधन में क्या हो गया है, मिलावट हो गया। प्योर नहीं रहा कोई भी चीज, सब चीज अशुद्ध हो गया। लेकिन भगवान का नाम कैसा है, एक पूर्ण शुद्ध है, पूरी तरह से पवित्र। जैसे भगवान पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, वैसे भगवान का नाम कैसा है, पूर्ण पवित्र है, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त। और क्या है, मुक्त है। इस भौतिक जगत में हम लोग कैसे हैं, बंधे हुए हैं, बंधन में हैं। और बंधन से अगर मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, जो इस संसार से मुक्त है उसका आश्रय लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रहे नाम कैसा है, नित्य मुक्त है। जैसे भगवान नित्य मुक्त हैं, वैसे भगवान का नाम क्या है, नित्य मुक्त है और सर्व समर्थ है। भगवान का नाम, जैसे भगवान सर्व समर्थ हैं कुछ भी करने के लिए, हैं कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह भगवान का नाम भी क्या है, सर्व समर्थ है। कुछ भी उस नाम के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कलयुग के जीवों के ऊपर ऐसा कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने अपना जो खजाना है, जो झोली है ना, जो कोष है, उसमें से सबसे जो कीमती खजाना है, सबसे जो बेशकीमती धन है, उसको लेकर के आए। हाँ, अब उससे बड़ा और कुछ है ही नहीं, उनसे बढ़कर के कुछ है ही नहीं, वही देने के लिए आ गए। वही एकमात्र साधन है जिससे जीव यहाँ से निकल सकता है बाहर। उसी को बांटने के लिए, फ्री में बांटने के लिए, बिना कोई योग्यता का बांटने के लिए आगे दे रहे महाप्रभु। हे जड़ जगते तार अक्षर आकार, रस रूपे रसिकते सत्वतार। क्या करें, अब महाप्रभु ये अक्षर के रूप में, सॉरी, ये जो भगवान जो है इस संसार में, इस भौतिक जगत में अक्षर के रूप में अवतार लिए, सत्व अवतार। शुद्ध सत्व में जो है भगवान सब रसों के जो सार है, रसों के जो है, रसों में सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम रस, उसके अवतार जो है भगवान, जो नाम के रूप में, नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में जो है नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है, जीवों के ऊपर कृपा करके उनको उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। अब बताएंगे ये नाम की महिमा कैसे, कि इसमें उनके रूप में, गुण में, भगवान का जो नाम है, रूप है, लीला है, आदि, वो भगवान के नाम से अलग नहीं है। कृष्ण वस्तु है चारी धर्मे परिचित, नाम रूप गुण कर्म अनादि विहित। भगवान के नाम को कैसे समझेंगे, तो भगवान के बारे में अगर समझना है, किसी भी वस्तु के बारे में अगर जानना है, हमको समझना है, तो ये चार चीज चाहिए। इस संसार में भी किसी के बारे में जानना, तो उसका पहले उस वस्तु का नाम क्या है, हाँ, क्या उसका गुण है, कैसा वो दिखता है, रूप क्या है, हाँ, उसका क्या कार्य करता है, कैसा कार्य करता है, ये सब ये जानते, तब ये जानने के बाद हम उसके बारे में कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बारे में ठीक ठीक समझ सकते हैं। तो उसी तरह से कृष्ण वस्तु ये है क्या, तो करें कि कृष्ण वस्तु है चार धर्म में परिचित, हाँ, चार प्रकार, उसके द्वारा हम कृष्ण वस्तु को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्या, नाम, रूप, गुण और उनका कर्म, जो भगवान यहाँ पे आते हैं इस भौतिक जगत में, जो लीला करते हैं उसको। भगवान भगवत गीता में बताते हैं 4थे अध्याय में कि क्यों वहां पे ये भौतिक जगत में क्यों आते हैं भगवान।
आने का क्या उद्देश्य है भगवान का? अवतार क्यों लेते? प्रभु जी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर। तो क्या बताया पहले? क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनाम, हाँ, लास्ट विनाशाय च दुष्कृताम, जो है जो दुष्ट हैं उनको विनाश करने के लिए, और जो साधु हैं उनका कल्याण करने के लिए, उद्धार करने। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और क्या कहते हैं? तीसरा पर्पज बताते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, मैं आता हूं धर्म का फिर से उसको वापस स्थापना करने। और उसके आगे एक बात कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। क्या करें कि भगवान का जो जन्म है और जो कर्म है कैसा है? दिव्यम। जन्म कर्म च मे दिव्यम, करें दिव्य है। मेरा जो जन्म और कर्म कैसा है? वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो व्यक्ति उसको तत्वतः जो ठीक ठीक जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, हे अर्जुन, वो फिर से वो शरीर जब ये छोड़ता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, फिर से उसका दोबारा जन्म इस भौतिक जगत में नहीं होता है। माम एति, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम एति सो अर्जुन, हे अर्जुन, वो मेरे पास में आता है। कैसे आता है? क्या क्या बताना चाहते हैं? अभी देखिए, 3 हम लोगों ने देखा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य था भगवान के आने का, बताइए। क्या देखा अभी? उसके पहले बताया ना। पहला जो है दुष्टों का संहार करते हैं, फिर उसके बाद जो भक्त हैं भगवान के, जो साधु हैं, परित्राणाय साधूनाम, उनका उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। उसके बाद धर्म संस्थापनार्थ, फिर धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। ये बताया, 3 चीज बता दिया। और यहाँ पे एक और जो बता रहे हैं, और भी गुही बात, और भी एक कारण बताते हैं। क्या? क्यों मैं आता हूं? क्यों अवतार लेते हैं? अगर भगवान अवतार नहीं लेते तो उनके बारे में, उनके जो कर्म है, जन्म कर्म चवे दिव्यम, मैं जो यहाँ पे आता हूं, मैं जन्म लेता हूं, जो अवतार लेता हूं, वो मेरा दिव्य है। और जो मैं कर्म करता हूं, जो मैं यहाँ पे कार्य करता हूं, दिखाता हूं, ये कैसे है? ये दिव्य है। मैं नहीं आता तो लोग ऐसे ही सोचते रहते कि ऐसे भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते। वो आकर के कृपा करते हैं जीवों के ऊपर कि उसको क्लियर पता चल जाए कि भगवान कैसे हैं। भगवान आते हैं तो उससे उनका भगवान का रूप के बारे में पता चलता है। और भगवान जब ऐसा यहाँ पे आके लीला करते हैं, ऐसे जब ऐसे कार्य करते हैं, दिव्य कार्य, ये दिव्य है। भगवान की दिव्य कह रहे हैं भागवतम में कि भगवान का एक नाम है क्या? गोवर्धनधारी, गिरधारी। भगवान साधारण व्यक्ति की तरह आकर के यहाँ पे रोल करते हैं, ऐसे एक पत्थर को उठाते हैं, पर्वत को उठाते हैं। करे कि उनके लिए सब जरूरत नहीं है, नाटक करते हैं, नौटंकी कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल है, उसको दिखाते हैं, करे इतना बड़ा ऐसे कानी अंगुली के ऊपर ऐसा एक हाथ से ऐसे 7 दिन तक 7 रात तक ऐसे पहाड़ को उठाकर रख लिया भगवान। उनके लिए क्या चीज है? करे रूपा जी करें, ये क्या चीज है भगवान के लिए जो सिर्फ ऐसे सोचता है, ऐसे हजारों करोड़ों ऐसे असंख्य गोवर्धन पर्वत को धारण कर सकते हैं। उठाने के लिए क्या जरूरत है? ऐसे ही लेटे हुए हैं समुद्र में, कारण सागर में, ऐसे सांस ले रहे छोटे, ऐसे अनंत ऐसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही। ये नाटक कर रहे हैं हम लोगों को, तो करेगी ये विस्मय, ये लीला है उनकी ऐसी। हमारी बुद्धि के लिए, हम लोगों के लिए, ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए वो ऐसी छोटी छोटी लीला कर रहे हैं, हम जो है उसको समझने के लिए। ये दिव्य है। जन्म, अवतार लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, जन्म और जो कर्म, वो कैसी है भगवान का? सब दिव्य है। करेगी ये जो जान लेता है, तो भगवान जब रहते हैं तो तब तो सबको सुंदर उनका रूप दिखता है, वो जो लीलाएं करते हैं वो सब पता चलता है।
भगवान भगवत धाम जब चल जाते हैं वापस, तो फिर उन जीवों के लिए, वो जो जीव जो वापस जो बाद में आएंगे, उनके लिए भगवान ये लीलाएं छोड़ के जाते हैं। और उसके लिए ये जो है शास्त्र जो है बनाया, व्यासदेव ने जो लिखा भागवतम, ये जो पुराण, ये जो वेद, उसमें भगवान ने आते हैं तो क्या क्या लीलाएं करते हैं वो कैप्चर किया, जिससे वो सेम एक अवतार नहीं। ऐसे ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, अरे वराह देव आए थे तब तो हम नहीं थे, ऐसे जब वामन देव आए थे तो हम नहीं थे, नरसिंह देव, कृष्ण जब आए थे, राम आए थे तो हम नहीं थे। तो ये सब जो भी अवतार भगवान ने लिया इस भौतिक जगत में, उस सब का लाभ हम लोग इस शास्त्र के द्वारा, उनको उनकी जो लीलाएं हैं भगवान के, उसको हम लोग चरित्र है भगवान को, उसको हम लोग पढ़ करके सेम लाभ ले सकते हैं और वापस करेंगे जब ये ठीक से समझ जाएंगे। क्या समझने का मुख्य चीज क्या है उसमें, करें कि जब तक कोई व्यक्ति जो जो प्रामाणिक जो परंपरा है, प्रामाणिक संप्रदाय है, उसके अंदर उसमें जो शुद्ध भक्त जब तक उससे श्रवण नहीं करेगा, तब तक वापस भगवत धाम यानी कोई संभावना नहीं जा सकती। यहाँ से मुक्त जब तक मुक्त व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक वो यहाँ से नहीं निकल सकता। और पहले ही बता दिए कि मुक्त जीव कौन है और बद्ध जीव कौन है। जब तक बद्ध जीव मुक्त जीव के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक यहाँ से उसका निकलना संभव नहीं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, क्या करें, कृष्ण वस्तु है चार धर्म परिचित, नाम रूप गुण कर्म अनादिविद। ये है भगवान का नाम, भगवान का रूप कैसा है, भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, रूप कैसा है, देखने में कैसे दिखते हैं, उनका गुण क्या है, क्या स्वभाव है उनका, और क्या कार्य करते हैं, कैसा कर्म है उनका। जब जान जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो ये चार चीज करें जरूरी है, तभी हम उसको ठीक से समझ सकते हैं। अगर करें कि इसमें से एक भी चीज की कमी हो गई तो हम पूर्ण तत्व को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो हम लोग भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा है, हम लोगों को इस तरह से प्रभुपाद जी की कृपा से, ऐसे आचार्यों की कृपा से, ऐसा परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नित्य वस्तु रस रूप कृष्ण से अद्वय से ही चारी परिचय वस्तु सिद्ध है। करें कि कृष्ण जो है नित्य है, नित्य वस्तु है, रस रूप कृष्ण से अद्वय। उसमें बताया ना कि चैतन्य रस विग्रह, रस के मूर्तिमान स्वरूप है, रस विग्रह है। जैसे अर्च विग्रह करते हैं ना हम लोग, जो पूजा करते हैं भगवान का, वैसे वो दोनों में कोई भेद नहीं है, वो सेम ही है। कृष्ण से अद्वय, नित्य वस्तु रस रूप, कृष्ण से अद्वय, कृष्ण से वो अलग नहीं है। भगवान का जो नाम है, रूप है, ये देखिए सब, ये सब अद्वय है, दो नहीं है, एक ही है। से ही चार परिचय वस्तु सिद्ध है। ये जो चार चीजें हैं, नाम, भगवान का नाम बताया, रूप बताया, गुण, लीला, इसके द्वारा ही उसको ठीक से हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। से ही चार परिचय वस्तु सिद्ध है, उनसे हम लोग ठीक ठीक से कृष्ण के बारे में समझ सकते हैं। संधिनी शक्तिरे तार चारी परिचय, नित्य सिद्ध रूपे ख्यात सर्वदा चिन्मय। और ये जो चारों चीजों के बारे में बता रहे हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, इसके बारे में समझना है, जानना है। तो किसके द्वारा ये जो प्रकटी इसका किसके द्वारा होता है, तो कह रहे हैं कि संधिनी शक्ति के द्वारा। संधिनी शक्ति रे तार चारी परिचय, भगवान की
बहुत सारे ऐसे शक्तियां हैं, उसमें से 3 शक्तियां हैं मुख्य ना। कौन कौन सा है? संधिनी, संवित और ह्लादिनी। ये सेम है, जैसे इस भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं सत, चित और आनंद, वैसे ही ये क्या है? संधिनी, संवित और ह्लादिनी। ह्लादिनी क्या है? ह्लादिनी जिसे जो आनंद, जिससे हमको आनंद प्राप्त होता है। संवित क्या है? चित, जो ज्ञान पोटेंसी, ज्ञान की शक्ति, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और सत, जिसके ऊपर सब कुछ जो आधारित है, जो शाश्वत है, सब इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, जो आध्यात्मिक जगत में हम लोग देख रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन है, जो उसका आधार है, वो सबका आधार किसका है? वो कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा ये होता है मैनिफेस्ट? संधिनी शक्ति के द्वारा। तो संधिनी शक्ति रे तार चार परिचय कर, ये चारों का परिचय भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला अगर समझना है तो हमको ये संधिनी शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। कृष्ण आकर्षय सर्व विश्वगत जन, से ही नित्य धर्मगत कृष्ण नाम धन। तो अब देखिए यहाँ पे बता दिए, जैसे कृष्ण का मतलब क्या होता है? आकर्षण करना, जो आकर्षित करते हैं अपने ओर, जो आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। सर्व विश्वगत जन, पूरा सब, सभी जो संसार के जो लोग हैं पूरा, उसको सबको आकर्षित करते हैं कृष्ण। से ही नित्य धर्मगत कृष्ण नाम, करे कि यही जो कृष्ण नाम है ये भी वैसा ही सर्वाकर्षण है। जैसे भगवान सर्वाकर्षण है, सब जीवों को आकर्षित करते हैं, वैसे भगवान का ये नाम, ये कृष्ण नाम भी कैसा है? वैसे ही आकर्षित करता है। और कह रहे हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ धन है। भगवान के जो अकाउंट में है, भगवान का जो अगर जो सब कोष है, खजाना है, उसमें से सबसे जो बहुमूल्य खजाना है वो कौन है? क्या है? कृष्ण नाम। कहते हैं कि यह जो है कृष्ण नाम ही परम धन है, सबसे श्रेष्ठ धन है। और उसको लेकर के महाप्रभु यहाँ पे आए हैं हम लोगों को देने के लिए। कृष्ण रूप कृष्ण हैते सर्वदा अभेद, नाम रूप एक वस्तु नहीं का प्रभेद। करें कृष्ण रूप, भगवान का रूप, और कृष्ण भगवान हैते सर्वदा अभेद, क्या है? इसमें दोनों में कोई भेद नहीं। पहले नाम के बारे में बताया है, फिर अब जो है रूप, रूप में भी कोई भेद नहीं है। भगवान का रूप और भगवान में कोई भेद नहीं। नाम रूप एक वस्तु नाही का प्रभेद, नाम और रूप में, नाम ये दोनों एक ही वस्तु है, दोनों में कोई भेद नहीं है। श्री नाम स्मरिले रूप ऐसे संगे संगे, रूप नाम भिन्न नय नाचे नाना रंगे। करें कि भगवान के नाम में, नाम का हम स्मरण भी करते हैं, भगवान का अलग अलग जो रूप है वो अलग नहीं, नाम भी और रूप भी दोनों में कोई भेद नहीं है, वो भी सेम ही है। और जैसे ही साधक भगवान का नाम लेता है, नाम रूप नाम भिन्न नहीं, नाम और रूप कोई भिन्न नहीं है। और जैसे ही जीव साधक जैसे भगवान के नाम का स्मरण करता है, नाम लेता है, तो नाचे नाना रंगे, वो क्या करने लगते हैं? साधक के हृदय में वो नाम नृत्य करने लगता है। भगवान आते हैं और नृत्य करने लगते हैं। देखिए ये अपने अनुभव से बता रहे हैं हरिदास ठाकुर। कृष्ण गुण चतुष्टि अनंत अपार, यार निज अंश रूपे सब अवतार। अब जो है ना उसके बारे में बता रहे हैं। नाम, जैसे भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण के अंदर कितने गुण होते हैं? 72 64 64 64 ठीक
ठीक है। जी सर। 64 है भगवान कृष्ण के अंदर, 64। तो कह रहे हैं कि कृष्ण नाम भी है, उसके अंदर भी कितने गुण हैं? 64। वैसे ही ये देखिए क्लियर कर रहे हैं कि नाम में और नामी में कोई भेद ही नहीं है। और नाम के अंदर वो पूरा जो कृष्ण के अंदर जो गुण है 64, वो 64 के 64 कृष्ण नाम में है। इंपॉर्टेंट बात है बहुत। कृष्ण गुण चतुष्षष्टि, षष्टि मतलब 60, 60, और चतु मतलब 64, अनंत अपार यार निज अंश रूपे सब अवतार। और कहने कि उनके और भी जितने हैं उस नाम से, जैसे भगवान से उत्पन्न हुए अवतार लेते हैं, उसी तरह उनके ही निज अंश के रूप में सारे अवतार प्रकट होते हैं भगवान कृष्ण से। कृष्ण हम लोग भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में देखते हैं ना, वो क्या टाइटल चैप्टर का? कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। कृष्ण क्या है? स्रोत है, सब अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे कि जितने भी और भी जिस प्रकार से भगवान के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे गुण हैं, लेकिन 64 को कहते हैं कि वो मुख्य है, 64। कह रहे हैं कि कृष्ण गुण चतुष्षष्टि अनंत अपार। वैसे तो भगवान के ऐसे अनंत हैं गुण, लेकिन कैसा है? 64 क्या है? मुख्य है। और उनके ही, उनसे ही जितने भी और जो अवतार होते हैं वो क्या है? अंश अवतार। यारे गुण अंश ब्रह्मा शिव आदि ईश्वर, यारे गुण नारायण षष्टि गुणेश्वर। कह रहे हैं कि उनके ही अंश शिव ब्रह्मा आदि हैं, गुण अवतार यहाँ पे बता रहे हैं। और यारे गुण नारायण षष्टि गुणेश्वर। नारायण में बता रहे हैं कितने गुण होते हैं? षष्टि। षष्टि मतलब 60, 60। नारायण में कितने गुण हैं? 60। कृष्ण में बताया चतुष्षष्टि, 4 अधिक षष्टि से, 60 से। और नारायण में करें यार गुणे नारायण षष्टि गुणेश्वर। ब्रह्मा जी में कितने हैं गुण? 57। हाँ 50। हाँ, और शिव जी के अंदर 57। 55। ऐसे याद रखिए, बहुत इजी है। 50, 55, 60 और 64। बस 4 एक्स्ट्रा है इनके अंदर, कृष्ण के अंदर। वो कौन कौन सा गुण 4 एक्स्ट्रा है? रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। ये 4 भगवान कृष्ण के अंदर। कर सिद्धांत तो अभेदेपि। कर सिद्धांत से नारायण कृष्ण विष्णु में कोई भेद नहीं है, अभेद। सिद्धांत से कोई भेद नहीं, तत्व से कोई भेद नहीं। लेकिन किसके द्वारा भेद है? रस में। ये जो रस है, ये 4 रस, ये पूर्ण रस पूरी तरह से सिर्फ मात्र कृष्ण के अंदर। और विष्णु है, नारायण, उनके अंदर कितने हैं? 60 है, 60। ठीक ना? क्योंकि नारायण की पत्नी है कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी भी इतना भगवान का, कृष्ण का रूप अट्रैक्टिव है कि वो आकर्षित करता। वो जाना चाहती हैं, एंटर करना चाहती हैं किधर? गोलोक वृंदावन में। भगवान के जो लीला है, ऐसा लीला माधुर्य है उनका कि उसमें भी पार्ट लेना चाहती, रस लीला में भाग लेना चाहती। लेकिन वो ऐश्वर्य भाव नहीं उनका गया, इसलिए उनको एंट्री नहीं मिला, उनको रस लीला। लक्ष्मी जी तो भाव से, रस के द्वारा वो भेद है। तत्व के द्वारा कोई भगवान में, कोई भगवान विष्णु तत्व और नारायण, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसा लीला भगवान ने किया है, नारायण कभी ऐसा चोरी कर सकते हैं क्या? कभी आप लोगों ने सुना है, सोचा है? नारायण को देख के लगता है ना भगवान है। कृष्ण को देख के लगता है क्या? सबसे ज्यादा डाउट रहता है, ये क्या है? माखन चोरी करता है, चोर है कैसा भगवान तुम्हारा? बोलते भगवान ऐसा लीला है। ये जो है बहुत ही मनोहर लीलाएं हैं।
भगवान की जो कृष्ण की जो लीला है, इसलिए वो ऐसा लीला और सब अवतारों में और कहीं नहीं देखने को मिलता है जो भगवान कृष्ण करते। तो ये जो 4 गुण है वो एक्स्ट्रा है। भगवान का जो वेणु माधुरी, जैसा वो वेणु बजाते हैं, रूप भगवान का ऐसा जो सुंदर, इतना अट्रैक्टिव है। भगवान जब गोपियां जब गोपी गीत गाती हैं, भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बीच में ढूंढने लगती हैं, पूछने लगती हैं, अब जो पेड़ है उधर जो है जंगल में, किधर आपने देखा कृष्ण को? हाँ, सब वहाँ पे जो पक्षी है, पशु हैं, उनसे बीच में वहाँ पे उनको नारायण मिलते हैं, विष्णु मिलते हैं, उनको कोई आकर्षण नहीं है। वो बोलती है, आप देखे कृष्ण को? देखा क्या? कृष्ण को पूछते हैं। तो इस तरह से भक्ति रसायन सिंधु में भी वो स्ट्रेस पूरा जो है उसका स्थापित किया, जो श्रेष्ठ जो रूप है भगवान का, उसी तरह से श्रेष्ठ इसमें फिक्स कर देंगे कि भगवान का नाम जो कृष्ण है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। जैसे भगवान कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, 64 गुण है उनके अंदर, उसी तरह से भगवान कृष्ण जो नाम कृष्ण है, गोलोक वृंदावन जो है, रासबिहारी हैं, वो जो कृष्ण का नाम जो कृष्ण है, वो उसके अंदर कैसा है गुण? 64 गुण। ठीक है जी प्रभु जी। से ही सब नित्य गुणे नित्य नाम तार, अनंत संख्याए व्याप्त वैकुंठ व्यापार। ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे भगवान के बहुत सारे नाम है, वैसे ऐसे अनंत वैकुंठ में भगवान के जो वैकुंठ में ऐसे अनंत जो है धाम है, हैं? और सब 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 जो है भगवान के ऐसे गुणों के अनुसार अलग अलग ऐसे वैकुंठ में अलग अलग भगवान के नाम है। अनंत संख्या है व्याप्त वैकुंठ व्यापार। ऐसे वैकुंठ में ऐसे भगवान के ऐसे अनंत, वैकुंठपुरी में ऐसे अलग अलग जो है भगवान के ऐसे लोक हैं, अनंत लोक हैं, और उसमें ऐसे भगवान के ऐसे अनंत नाम हैं जो कि नित्य हैं, शाश्वत हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभी आए नरसिंहदेव, शाश्वत हैं भगवान। वहाँ पे उनका जो धाम है, वैकुंठ धाम में जो नरसिंहदेव का नरसिंह लोक, वो शाश्वत है। वहाँ से कभी कभी वो भौतिक जगत में यहाँ पे आते हैं लीला करने के लिए। से गुण तरंगेते लीला रविस्तार, गोलोक के वैकुंठ ब्रज सब चिदाकार। कृष्ण अपने ही गुणों के द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं का विस्तार करते हैं, और ऐसे ही गोलोक वैकुंठ एवं ब्रज में घटित होने वाली लीलाएं सभी करें इस तरह से चिन्मय है, दिव्य है। नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय, अचित संपर्क के बद्ध जीवे भिन्न है। अब कह रहे हैं कि एक्चुअल में भगवान का नाम गुण लीला इत्यादि ये अलग, कृष्ण से अलग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अचित संपर्क के बद्ध जीवे भिन्न है। कह रहे हैं कि लेकिन ये जीव माया के संपर्क में आ गया है, माया के प्रभाव से उसको नाम में और नामी में, भगवान के नाम का गुण लीला भगवान में ये भेद दिख रहा है, उसको अलग अलग दिख रहा है। समझ में आ रही बात? इसमें कोई भेद नहीं है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, भगवान और भगवान के ये सब जो 4 गुण है, 4 चीजें बता रहे हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, सेम है। लेकिन अचित संपर्क के बद्ध जीव भिन्न है। जो अचित जो भगवान, हरिदास ठाकुर ने बताया चित शक्ति, अजित शक्ति और जो है जीव। तो जीव जब जो अचित शक्ति है उसके संपर्क में आता है, माया के संपर्क में आता है, तो माया के प्रभाव से उसको नाम और नामी में भेद दिखने लगता है। हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं।
कि भगवान में और भगवान का नाम बहुत मुश्किल लगता है, नहीं? कैसे समझे? उस नाम में और नामी में भेद नहीं है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई, ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल लगता है। करेंगे ये क्यों होता है? क्योंकि ये माया के प्रभाव से जो बद्ध जीव है, जो माया के अंदर में है, उसके प्रभाव से ऐसा अलग अलग दिखता है। लेकिन कह रहे हैं, अब नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, शुद्ध जीवे नाम रूप क्रिया एक, जड़ाश्रित देह भेद यही से विवेक। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो इससे मुक्त हो चुके हैं, माया से मुक्त हो चुके हैं, उनको ये इसमें कोई भेद नहीं दिखता है। भगवान का नाम है, रूप है, उनका जो लीला है, उसमें कोई उसमें भिन्नता नहीं दिखती है, सब एक है। लेकिन जड़ाश्रित देह भेद यही से विवेक कर। लेकिन जो जड़ का आश्रय, इस माया का आश्रय लिया हुआ है जीव, वही कारण है, उसके कारण ही वो, उसके अंदर ये बुद्धि नहीं आती है, विवेक नहीं कर पाता है कि बद्ध जीव के अंदर ये वो भेद कर, उसको अभेद नहीं दिखता है, भेद दिखता है। कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों क्या है, वो अलग है। लेकिन करें कृष्ण ना ही जड़ गंध अतएवता नाम रूप गुण, और वो उस तरह से वो कृष्ण का भी जो है नाम भी ऐसे भौतिक जगत का कोई ऐसा चीज, ऐसा प्रोडक्ट है, वो बद्ध जीव माया के प्रभाव में ऐसा वो सोचता है, देखता है। लेकिन ऐसा जो शुद्ध है, जो शुद्ध हो चुका है, उसको पूरा तरह से ये ज्ञान है, अब पूरा विश्वास है। कृष्ण नहीं जड़ गंध अतएवता, कृष्ण उस ये भौतिक जगत का उसके अंदर वो कृष्ण नाम है, कृष्ण है, उसके अंदर थोड़ा भी उसका माया का स्पर्श नहीं है, उसका गंध तक भी नहीं है। और इस तरह से भगवान के नाम रूप गुण लीला एक तत्व है। इस तरह से कह रहे हैं, नाम रूप गुण लीला एक तत्व है, ये एक ही है, कोई इसके अंदर भिन्नता नहीं है। ठीक है, आज हम लोग तब यहीं पे बंद करेंगे। आगे फिर उसका नाम के बारे में और आगे क्या भगवान के ऐसे अलग अलग जो है नाम है, भगवान का जो गौण जो है मुख्य नाम और भगवान का गौण नाम है, भगवान के मुख्य नाम क्या होता है, और उसमें बताएंगे फिर क्या होता है, नामाभास क्या है, शुद्ध नाम क्या है, और कौन सा नाम लेंगे तो क्या उसका फल प्राप्त होगा। ऐसे बोल रहे हैं ना, नाम तो सब लोग लेते हैं, लेकिन सबको क्यों नहीं भगवत धाम प्राप्त होता है। तो अब आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग जो है अगले क्लास में, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे।